अच्छा, तो मेरे बच्चों अब हम बात करेंगे कि बिग डेटा का इस्तेमाल कैसे होता है। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये बात का एहसास अब तक हो गया होगा कि जितनी भी कंपनीज हैं, जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, ये तमाम के तमाम कंपनीज और इंडस्ट्रीज बिग डेटा का इस्तेमाल करती हैं और इस बिग डेटा की बदौलत वो अपनी डिसीजन मेकिंग और स्ट्रेटजीज को बेटर कर रही हैं और आगे और ज्यादा करेंगी। ठीक है, अब हम यहां पर एक एक करके बात करेंगे वो कौन सी इंडस्ट्री, वो कौन से सेक्टर्स हैं जहां पर बिग डेटा का इस्तेमाल बहुत ज्यादा बेहतर हो रहा है, और इससे हमें पता भी चल जाएगा कि वो कौन से इदारे हैं, वो कौन सी कंपनीज है, वो कौन सी इंडस्ट्रीज हैं जिससे यहां पर हमारा काम हो रहा है। अब हमारे पास जो सबसे पहली बात आ जाती है वो आ जाती है यहां पर मार्केटिंग एंड कस्टमर इनसाइट। ठीक है, अब यहां पर क्या है, देखो कोई भी कंपनी जब कोई कैंपेन चलाती है ना, मार्केटिंग कैंपेन, तो कैंपेन चलाने के बाद वो खामोश नहीं बैठती, वो उस कैंपेन में जो रिजल्ट आता है उसको एनालाइज करके अपने कस्टमर का जो माइंड है या मैं कहूं बिहेवियर है उसको अंडरस्टैंड करती है। ठीक है, और इसके बाद जाके टारगेट और बेहतर करती है। अब जैसे मुझे पता चला एज अ टीचर कि मेरे बच्चों को इस चैप्टर में बहुत ज्यादा मसला है। अब जब तक मुझे ये पता नहीं चलेगा कि स्टूडेंट को किस एरिया में मसला है, तो कैसे मैं अपने स्टूडेंट को बेस्ट फैसिलिटेट कर सकूं। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं कि जो दराज है या फिर अमेज़न है, वो एक कस्टमर की पास्ट ऑर्डर हिस्ट्री को क्या करता है, एनालाइज करता है, जिससे वो कस्टमर के बारे में और बेहतर जानता है कि वो हमसे कौन सी प्रोडक्ट को बाय करता है। और फिर ये अमेज़न और दराज सिमिलर नेचर की प्रोडक्ट उस कस्टमर की सजेशंस में शो करवाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने बुक से रिलेटेड सर्च करना शुरू कर दिया तो आपके फेसबुक पे भी आएगा, आपके इंस्टा पे भी आएगा, आपके पास हर जगह ये आता जाएगा। इससे और ज्यादा इफेक्टिव मार्केटिंग होती है। तो ये तो हमने बात की कि मार्केटिंग में ये काम कैसे आती है। अब मेरे पास यहां पर एक और इंडस्ट्री है जिसको मैं नाम देता हूं हेल्थ केयर। क्या नाम देता हूं? हेल्थ केयर। अब हेल्थ केयर में क्या है, हमारे पास हॉस्पिटल्स हैं, डॉक्टर्स हैं। वो क्या करते हैं, जितने भी हमारे पेशेंट्स हैं, पेशेंट्स नहीं पेशेंट हैं, उनकी ट्रीटमेंट को
इंप्रूव करने के लिए क्या कर रहे होते हैं? बिग डेटा का इस्तेमाल करते हैं। और सिर्फ ट्रीटमेंट को इंप्रूव करने के लिए नहीं, बल्कि न्यू डिजीज को प्रिडिक्ट करते हैं कि और कौन कौन सी बीमारी आ सकती है, और कौन कौन सी बीमारी आ सकती है। तो ये वो तरीकेकार हैं जिससे एक हेल्थ केयर बेहतर हो सकता है। जैसे इसकी एग्जांपल के लिए हम बात करते हैं, एप्पल की बनाई हुई स्मार्ट वॉच जो आपकी हार्ट बीट को क्या करती है? आपकी हार्ट बीट की एक्टिविटी को रिकॉर्ड करती है। और इससे आपको पता चलता है कि आपकी हार्ट बीट नॉर्मल है या फिर एबनॉर्मल। ठीक है। अब ये चीज जब पता चलेगी तो आपका जो डॉक्टर होगा वो आपके लिए अर्ली ट्रीटमेंट को पॉसिबल बनाएगा। ठीक है। अब ये हो गया हेल्थ केयर से रिलेट। अब मेरे पास बारी आती है बैंकिंग एंड फाइनेंस। बैंकिंग एंड फाइनेंस में हमारे पास क्या है? यहां पर हम बिग डेटा की मदद से फ्रॉड को डिडक्ट कर सकते हैं और साथ ही साथ कस्टमर बिहेवियर भी समझ सकते हैं। अब ऐसा नहीं हो सकता कि बाज दफा क्या होता है कि आप है लाहौर में और आप जो बैंक है आपका वो आप कराची का है। अब लेट सपोज आप कराची के रहने वाले हैं और कराची में रहने वाले हैं और आपने एक बैंक से एटीएम कार्ड बनवाया और वो लाहौर में जाके एटीएम मशीन में इस्तेमाल हो रहा है, यूज हो रहा है। तो जाहिर सी बात है ना, इससे तो बैंक वाले को लगेगा ना यार ये कोई फ्रॉड हो रहा है, चोरी हो गया या कोई ऐसी चीज है। तो वो फौरन से क्या करेगा, आपको एक डिस्क्लेमर या वार्निंग मैसेज देगा कि भाई आप ही हैं। जैसे आपने देखा होगा कि आप जब गूगल में अपनी जीमेल आईडी को कहीं और लॉगिन करते हैं तो आपको एक नोटिफिकेशन देके पूछता है कि भाई ये आप ही हो ना। उससे क्या फायदा होता है? उससे ये फायदा होता है कि आप अपने जो गूगल है उसको बता सकते हैं नहीं नहीं भाई टेंशन ना ले, ये मैं ही हूं। इसी तरीके से हमारे पास एक और तरीके का एक और सेक्टर या एक और इंडस्ट्री है जिसको मैं नाम देता हूं रिटेल या फिर ई कॉमर्स। रिटेल या फिर ई कॉमर्स। ठीक है, ई कॉमर्स। अब यहां पर क्या होता है कि जितने भी ऑनलाइन स्टोर होते हैं उसमें जाहिर सी बात है बिग डेटा आता है। अब ये बिग डेटा हमें बताता है फॉर एग्जाम्पल KFC है या कबाबजीज है, वहां पर वीकेंड्स में
जो ऑर्डर्स की प्लेसमेंट है वो बहुत इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये इदारे क्या करते हैं, उस टाइम पे कस्टमर्स को बेटर फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए, फैसिलिटेट करने के लिए वर्कर्स बढ़ा देते हैं, फास्ट डिलीवरी का बंदोबस्त करते हैं, ये तमाम चीजें आ जाती हैं। ठीक है, इसके साथ साथ हमारे पास और भी कुछ इंडस्ट्रीज हैं, जिसमें एक और इंडस्ट्री हम शामिल कर सकते हैं, वो इंडस्ट्री क्या कहलाती है, ट्रांसपोर्टेशन। और दूसरे अल्फाजों में हम इसे कहते हैं लॉजिस्टिक। अब ये जो इंडस्ट्रीज हैं, ये जो सेक्टर है, ये क्या करता है, ये भी बिग डेटा का इस्तेमाल करता है। अब आप बोलेंगे यार ये कैसे पॉसिबल है, जैसे मिसाल के तौर पे टीसीएस है, लिपर्ड है, ठीक है ना, ये क्या करता है, ये भी बिग डेटा का इस्तेमाल करता है। जैसे कि आपके पास उबर और करीम है, ये भी क्या करता है, बिग डेटा का इस्तेमाल करता है। और कैसे करता है कि आपको यानी कस्टमर को ये बात बताता है ऑर्डर करने से पहले, यानी कस्टमर जब ड्राइव बुक करते हैं तो पहले से आपको रूट बता देता है, क्योंकि यहां पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, आप इतनी मिनट में पहुंच जाओगे। और ये बेसिकली जो तमाम चीजें ना, ये रियल टाइम होती है, रियल टाइम, ऐसा नहीं कि 2 घंटे पुरानी बात बता रहा है। और साथ ही साथ आपको सजेस्ट भी करता है कि आप शॉर्टेस्ट रूट कौन सा ले सकते हैं जल्दी पहुंचने के लिए। ठीक है, और फिर इतना ही नहीं, हमारे पास ये बिग डेटा पता है और कहां आता है, कोई गैस करेगा? बिल्कुल सही, एजुकेशन में। कहां पे? एजुकेशन में, एजुकेशन में। अब यहां एजुकेशन में जैसे आपके सामने हमारा जो ऑनलाइन लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, ये भी बिग डेटा का इस्तेमाल करता है। अब इसमें आपके पास कोर्सेरा आ गया, इसमें आपके पास यूडेमी आ गया और बहुत सी चीजें। यहां पर एक स्टूडेंट आता है, स्टडी करता है, यानी कि लेक्चर्स देखता है, कोर्स बाय करता है, क्विज देता है, पता नहीं क्या क्या नहीं। तो वो उस टीचर के साथ क्या होता है, जो वहां पर वो कोर्स पढ़ा रहा है, उस टीचर के साथ उसको लिंक कर दिया जाता है, जिससे वो अपनी एक्स्ट्रा सपोर्ट ले सकता है। सही है ना? तो मैंने अभी आपके सामने प्यारे बच्चों क्या बताया कि वो कौन से तरीके हैं, वो कौन से सेक्टर है, वो कौन सी कंपनी है जहां पर बिग डेटा की एप्लीकेशन होती है। और ये मैंने चंद बताए, और भी बहुत से हैं, लेकिन इतना हम रखेंगे तो भी हमें मसला नहीं होगा। अब हम जल्दी से क्या करते हैं, बात करना शुरू करते हैं चैलेंजेस के हवाले से। चैलेंजेस ऑफ बिग डेटा।
जाहिर सी बात है, इतना बड़ा डेटा है तो उसमें कोई चैलेंजेस तो होंगे ही ना। सबसे पहला चैलेंज, डेटा को हैंडल करने का चैलेंज। जाहिर सी बात है, इतना बड़ा डेटा संभालने के लिए भी तो आपको पहाड़ जैसा स्टोरेज चाहिए। फिर इसके बाद डेटा की क्वालिटी, और सिर्फ क्वालिटी कैसे आएगी? एक्यूरेसी से। अब मैं यार रेलेवेंट वेलेवेंट सब बोलता तो ये थोड़ा सा लंबी होने वाली बात थी। फिर हम चैलेंज क्या आएगा हमारे पास? डेटा की सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। सही है। फिर इसके बाद हमारे पास जो सबसे बड़ा मसला आता है वो ये होता है डेटा की डिफरेंट प्लेटफॉर्म से इंटीग्रेशन। जैसे हमारे पास ऑनलाइन पेमेंट गेटवे होते हैं, तो आपकी एलएमएस में आप जहां पर ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं वहां पर बैंक का क्रेडिट कार्ड भी चलता है, इजी पैसा भी चलता है, जैज कैश भी चलता है। ये क्या है कि आपके सिस्टम ने तमाम बैंक से इंटीग्रेशन की हुई है, आपने पेमेंट गेटवे से इंटीग्रेशन की हुई है। इसकी एग्जांपल में एक और एग्जांपल मैं दे सकता हूं, आगा खान लैब। आप आगा खान से कोई भी अपना टेस्ट करवाएं, वो अपना रिकॉर्ड मेंटेन करेगा, और अगर आप आगा खान जाते हैं और आपका रिपोर्ट नहीं है और आपके पास आपके नाम से और चीजों से अगर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए वो आपके पास आ जाएगा। ठीक है। फिर इसके बाद आपके पास यहां पर है जो बहुत बड़ा फुकदान है, वो है लैक ऑफ स्किल्ड पीपल। इतने बड़े डेटा को संभालने वाले लोग भी कम हैं, इसलिए डेटा साइंस की फील्ड आती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहां तक एप्लीकेशन और चैलेंजेस को डिस्कस कर लिया। यहां तक मैं चाहूंगा आप चीजों को बुक से रीड करें ताकि हम अगले पार्ट पे जा सकें। ठीक है मेरे बच्चों, जल्दी से रीड करें। जज़ाकल्लाह।